चाहे आप इजराइल के समर्थक हो या विरोधी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि इजराइल ने जो वीरता दिखाई है, इजराइल ने जो अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज दिखाई है, जो ये सूचनाओं को एकत्र कर उन सूचनाओं पर अमल करने का जो एक दिखाया अपना हौसला दिखाया है या स्किल दिखाया, हुनर दिखाया है, वो वैसा दिखना मुश्किल है। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप इजराइल का समर्थन करें या इजराइल का विरोध करें, लेकिन यह बात आपको माननी पड़ेगी। अभी इजराइल ने हुतियों पर, हुती जो है वो यमन के विद्रोही हैं। हुती एक समुदाय है जो शिया लोगों में ही आता है, शिया संप्रदाय से ही वो बिलोंग करते हैं, लेकिन शियाओं में ही एक और भी एक फिरका है, उस फिरके से उनका ताल्लुक है। तो खैर वो है तो शिया ही, और वो विद्रोही है, लेकिन अभी भी उनका बहुत सारे इलाके पर यमन में कब्जा है। तो उनके ठिकानों पर भी इजराइल ने अपनी बमबारी, अपना रॉकेट से हमला शुरू कर दिया। हुती भी परेशान हो रहे। इजराइल इस तरह एक साथ 4 मोर्चे पर लड़ रहा है। उसका हम गाजा में हमास के साथ लड़ाई उसकी जारी है। दूसरा, उसने हिजबुल्लाह को लेबनान में उसके फिर खिलाफ जोरदार जंग छेड़ दी है। एक मजबूत लड़ाई उसकी जारी है हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद। और जो अभी की जो हिजबुल्लाह की स्थिति है वो इतनी कमजोर है कि उस कमजोर स्थिति को चाहता है इजराइल की उसको पूरी तरह समाप्त कर दे। जिस तरह काफी उसने सफलता पाई है हमास को समाप्त करने में, उसी प्रकार वह हिजबुल्लाह को भी समाप्त करना चाहता है। क्योंकि हिजबुल्लाह की जो बुनियाद है, हिजबुल्लाह का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन ही इजराइल विरोध पर है। जिस तरह हमास का जो फाउंडेशन है वो इजराइल के विरोध पर है, वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहता है, उसी तरह हिजबुल्लाह का भी जो उसका भी जो मोटो है, उसका जो ध्येय है, वो ध्येय है इजराइल को खत्म करना। तो इजराइल पर जानता है कि उसका दुश्मन कौन है, इसीलिए वह हमास को पूरी तरह जिस तरह नेस्त नाबूद करने पर तुला हुआ है, उसी प्रकार वह हिजबुल्लाह के खिलाफ भी उतनी ही कठोरता से कार्रवाई करेगा, इसमें किसी को इनकार नहीं है। अब जब अमेरिका से नेतन्याहू लौटे इजराइल, तो तेल अवीव में उनके ऊपर ही हमला करने की कोशिश की हुतियों ने। हुती यमन के विद्रोही हैं, तो इजराइल ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। उसने हुतियों के 2 ठिकानों, रसल ईसा और दूसरा एक है दूसरे पोर्ट पर, दूसरे बंदरगाह पर भी उसने हमला करना शुरू कर दिया। अब एक साथ इस तरह इजराइल का 4 ठिकानों पर युद्ध है, हमास के साथ गाजा में, दूसरा हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, तीसरा सीरिया में उसकी जो लड़ाई है वो जारी है सीरिया में, और फिर चौथा हुतियों से। और संभव है कि कुछ दिन में इराक में जो कुछ विद्रोही हैं जो इजराइल के विरोध में हैं, उन रेसिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, वो उन्होंने भी हमला करना शुरू कर दिया इजराइल पर। तो संभव है वहां पर भी इजराइल अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेगा। और आप जानते हैं इजराइल का क्षेत्रफल कितना है, हमारे भारत के 4-5 जिले के बराबर होगा। उसका कुल क्षेत्रफल 22,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। उतना क्षेत्रफल में 4-5 जिले हमारे आएंगे, और वो एक देश इतने सारे मोर्चे पर लड़ रहा है। इसमें लोगों को एक सवाल आता है मन में कि आखिर ईरान जो है, ईरान क्यों नहीं इस युद्ध में कूद रहा है। कुछ सुन्नी मेरी कुछ एक सुन्नी युवा से मुलाकात हुई, उसने बताया कि इसमें उसका अपना जो शक है, जरूरी नहीं कि उसका कोई बुनियाद ही हो, उसका शक है कि सब ईरान ही करा रहा है। ईरान की सहमति से ही हानिया भी मारा गया वहां पर ईरान में पहुंचकर। और अब पता चला है कि हिजबुल्लाह सरगना, हिजबुल्लाह जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह थे, उनकी जो गतिविधि है उसकी जानकारी भी ईरानी जासूसों के द्वारा ही इजराइल को मिली। ऐसी कुछ न्यूज एजेंसियों के माध्यम से ऐसे समाचार मिले हैं। तो इस तरह एक ईरान के ऊपर लोगों का ये गुस्सा स्वाभाविक है कि ईरान बोल तो रहा है, वह क्यों नहीं युद्ध में आ रहा। सब अपेक्षा कर रहे हैं, जो मुस्लिम दुनिया है वो अपेक्षा करती है कि ईरान उसमें कूदे। लेकिन आखिर क्या है कि ईरान क्यों नहीं कूद रहा। ईरान के यहाँ जाकर ही हानिया को मारा गया, और ईरान का एक प्रमुख जो उच्चाधिकारी है उसे इजराइल ने पहले मारा था। और फिर भले ईरान माने या नहीं माने, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो मृत्यु हुई, उस मृत्यु में भी लोगों का कहना है कि वो इजराइल का हाथ है उसमें। लेकिन ईरान शर्म के चलते नहीं ऐसा स्वीकार कर रहा है कि
नहीं वो उसके जो राष्ट्रपति हैं वो भी इजराइल के द्वारा मारे गए। लेकिन हानिया का तो सब जानते हैं कि हानिया को, जो इस्माइल हानिया जो हमास का लीडर था, उसकी जो हत्या हुई ईरान में जो उसकी हत्या हुई, तो वो हत्या भी, वो तो उसको पता है, वो ईरान को पता है कि उसकी हत्या वहीं पर ईरान में आकर की गई है, ईरान की राजधानी तेहरान में आकर उसकी हत्या की गई, या ईरान को पता है। फिर भी ईरान क्यों नहीं एक्शन ले रहा? अब हसन नसरुल्लाह, हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह ही ईरान के द्वारा, ईरान से फंडिंग मिलता है उसको, ईरान से सारी जो हथियार हैं वो सब उसको मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन जब उसका कमांडर मारा जाता है, उसका सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह मारा जाता है, तब भी ईरान कहता है कि हाँ, ये जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है, इस मूवमेंट का नेतृत्व हिजबुल्लाह ही करता रहेगा। लेकिन वह खुद कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर चाहे इजराइल तो ईरान में कोई भी जगह कहीं पर भी उसके किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। और इब्राहिम रईसी को की अगर हत्या हुई है और लोगों का कहना है कि उसमें इजराइल है, तो इस बात की पुष्टि होती है, और इसी बात को लेकर ईरान जो है डर रहा है। और जैसे ही समाचार मिला कि नसरुल्लाह को मारा गया, सुनते हैं कि खुमैनी भी वो अंडरग्राउंड हो गया। कहाँ गया उसकी जान, कहाँ किस जगह है, खुमैनी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो खुमैनी खुद डरा हुआ है, ईरान डरा हुआ है, इसलिए ईरान कोई उस पर सीधा हमला करने से बाज आएगा। और रही बात अब ये जो हुतियों के ऊपर चौथे फ्रंट पर जो इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है, वह भी उसके लिए, उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। एक बात जान लीजिए कि इजराइल ने अगर युद्ध करना छोड़ दिया, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर जो उसके विरोधी हैं, उन लोगों ने हथियार डाल दिए, युद्ध करना छोड़ दिया, तो शांति आ जाएगी। लेकिन इजराइल अगर हथियार छोड़ दे, उसको नष्ट कर देंगे। इसीलिए इजराइल अब नहीं चाहता अपने उस देश को, एकमात्र देश को खोना, जिसे उन्होंने वर्षों की त्याग के बाद, निर्वासन के बाद और ये बनाया है, उस देश को वो नहीं छोड़ना चाहते। वहां से जाएंगे तो जाएंगे कहां? इसीलिए उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर उनको जीना है तो रहना होगा, और रहना है तो लड़ना होगा। वो जानते हैं इस बात को, इसीलिए वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे जहां भी हो, वो अपने दुश्मनों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो यमन में हुतियों के ऊपर भी हमला हो गया है, और इस तरह इजराइल चाहता है कि अपने सारे जो उसके दुश्मन हैं वो कमजोर हो जाएं। सुनजू, जो चाइनीज एक फिलोसोफर, सुनजू का आपने नाम सुना होगा, सुनजू ने कहा है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट कर दो। वही उसी नीति पर इजराइल काम कर रहा है। वह अपने सारे दुश्मनों को पूरी तरह नष्ट करने पर तुला हुआ है, और ऐसा करेगा तभी उस भविष्य में वह शांति से जी पाएगा। अगर वह अपने दुश्मनों को छोड़ देता है तो उसके दुश्मन फिर तैयार होंगे और उस पर हमला करेंगे। इसीलिए वह अपने दुश्मनों को कमजोर, बिल्कुल कमजोर, बर्बाद कर देना चाहता है, ताकि वो खड़े होने के लायक नहीं रहे। तो देखते हैं क्या होता है युद्ध में। कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। युद्ध एक ऐसी चीज है जिसमें किसकी कब जीत कहाँ होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो खैर, अभी यहीं पर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर किसी ऐसे ही जो ऐसे विषय जिन पर कि चिंतन करना हो, विचार करना हो, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी किसी विषय पर चाहते हैं कि मैं बोलूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो।